नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफएस वीडियो महूनगर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और दोस्तों इसकी पहचान भी बताएंगे, इसके नियम भी बताएंगे और एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। और इसके दो एग्जाम्पल या तीन एग्जाम्पल कराएंगे दोस्तों, और इसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे और इसकी पहचान भी बताएंगे और नियम भी बताएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम आपको डायरेक्ट वीडियो पर लेकर चलते हैं। दोस्तों ये है वाक्य की पहचान। तो यहाँ पर आता है फर्स्ट, इस काल के वाक्यों किसी कार्य के समाप्त होने या जारी रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ये तो रहा हमारा फर्स्ट। दूसरा आता है कि इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। दोस्तों ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट देख लेते हैं। क्या है कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। दोस्तों बात अकेले की चल रही है। तो दोस्तों हमारा ये पूरा वाक्य कौन सा है? एक वचन है दोस्तों। यहाँ पर हम एक वचन कर्ता के साथ में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे कि आई जो आता है वो है मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद क्या है? लर्न मानी होता है याद करना, और माई आई के साथ में अपने की इंग्लिश। और दोस्तों यहाँ पर वह होता तो हिज आ जाता, यू होता योर आ जाता, बी होता अवर आ जाता, और दे होता देयर आ जाता। यानी यहाँ इसकी बात चल रही है, यहाँ अपने की अंग्रेजी। दोस्तों अब आते हैं सेंटेंस पर। यहाँ पर देख लीजिए कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो आई लर्न माई लेसन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट आते हैं। दिया हुआ है कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो। तो यू मानी तुम, रिस्पेक्ट मानी सम्मान देते हो या करते हो, योर मानी अपने, पेरेंट्स मानी माता पिता। दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटेंस बिल्कुल यही है कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो। तो यू मानी तुम, रिस्पेक्ट मानी सम्मान करते हो, योर मानी अपने, और पेरेंट्स मानी माता पिता। तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो। दोस्तों ये हमारा यहाँ से पहचानेंगे यू है। तो हमारा ये कौन सा है? बहुवचन। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। और दोस्तों हम इसका यानी कि फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में आएगा प्लस एस या ई एस, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड। दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। वह घूमने जाता है। दोस्तों कौन जाता है? वह घूमने जाता है। वह यानी कि एक की बात चल रही है। तो ही मानी वह, और गोइस यानी कि ई एस। हमने बताया था दोस्तों फॉर्मूला में कि एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम यानी अपने वाक्य को देखकर। और फॉर ए वॉक यानी कि घूमने के लिए, यह घूमने जाता है। वह घूमने जाता है। अब दोस्तों सेंटेंस है हमारा 8वां, 4 वाक्य है, इसे भी समझा देते हैं। तो सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए संभाल के कि द सन यानी कि सूर्य, राइज माने निकलना होता है, इन द ईस्ट यानी कि पूरब में। तो यहाँ पर सूर्य पूरब में निकलता है, यानी कि द सन राइज इन द ईस्ट यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है। द सन मानी सूर्य, राइज मानी निकलता है, इन मानी में, और द ईस्ट मानी पूरब में। पूरब, ईस्ट कहते हैं पूरब के लिए। दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, और इसकी बेसिक सी बात हम आपको बता दें दोस्तों कि यदि कभी नई शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश नेवर लगाते हैं, और यदि नॉट आता है यानी कि नहीं आता है तो उसके लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है कि मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। कौन नहीं सोता हूँ? मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। यानी कि आई मानी मैं, डू नॉट यानी कि हमारी डू सही क्रिया है, नॉट मानी नहीं, स्लिप मानी सोना होता है, देयर मानी वहाँ, यानी मैं वहाँ नहीं सोता हूँ।
यानी कि मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। आई डू नॉट स्लिप देयर, मैं वहाँ नहीं सोता हूँ। दोस्तों यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि तुम कक्षा में शोर नहीं मचाते हो। तुम कक्षा में शोर नहीं मचाते हो, तो यू मानी तुम, डू हमारी सही क्रिया, नॉट मानी नहीं, और मेक मानी मचाना होता है, इनवाइज मानी शोर। और कहाँ बात चल रही है शोर मचाने की? इन द क्लास, यानी कि कक्षा में। तो तुम कक्षा में शोर नहीं मचाते हो, तो यू डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है दोस्तों बनकर। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी ये 5 हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? राजू स्कूल नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है? राजू स्कूल नहीं जाता है। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश बना देते हैं इसकी। कैसे बनेगा इंग्लिश में, ये देख लीजिए। इन्होंने बनाया है कि राजू सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में डज हमारी सहायक क्रिया आ गई। वो भी हम वाक्य को देखकर, वाक्य हमारा कौन सा है? वाक्य हमारा एक वचन है, इसलिए राजू के साथ में डज का इस्तेमाल करेंगे। नॉट माई नहीं, और गो मानी जाना होता है। टू स्कूल, स्कूल की बात चल रही है, यानी स्कूल नहीं जाता है, राजू स्कूल नहीं जाता है, तो राजू डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट 7वां सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है, यानी कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था कभी नहीं शब्द जो आते हैं उसकी हम इंग्लिश नेवर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट यानी कि ही मानी वह, और नेवर यानी कि कभी नहीं। तो नेवर मानी कभी नहीं, और टेल्स मानी बोलता है या बताता है, और ए लाई यानी कि झूठ, यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता है, या वह झूठ कभी नहीं बोलता है, यानी कि ही नेवर टेल्स ए लाई। दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये नियम भी बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं रानी के साथ डज नॉट लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही सी इट, इसके साथ में दोस्तों हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और यदि यू बी दे ये शब्द आते हैं तो इसके साथ में डू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो। दोस्तों सेंटेंस हमारा ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से इधर देखिए दोस्तों, वहाँ नहीं। यानी कि तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो, तो क्यों यानी कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन। यदि ये वाक्य के बीच में आते हैं दोस्तों तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश उठाकर सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर भाई। दोस्तों ये भाई लिख रहा है ना, दिख रहा है हमें साफ साफ। और उसके बाद में डू हमारी सहायक क्रिया आ गई। और दोस्तों उसके बाद में आता है यू, यानी कि सब्जेक्ट हमारा तुम की इंग्लिश यू। तो दोस्तों उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब क्या है हमारा? पीट, यानी कि पीटते हो। तो बीट मानी पीटना हो गया। और किसको पीटा जा रहा है? अपने भाई को, योर ब्रदर, अपने भाई को, यानी तुम के साथ में अपने की इंग्लिश योर। दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हम एक बार और देख लेते हैं। तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो, तो व्हाई डू यू बीट योर ब्रदर। नेक्स्ट, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। कितना प्यारा सेंटेंस है, देख लेते हैं इसको। हु मानी कौन, टीच मानी पढ़ाता है, यू तुम्हें, साइंस यानी कि विज्ञान, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू साइंस। दोस्तों प्रश्नवाचक लगा देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। और यदि समझ में नहीं आया तो दोस्तों पीछे जाकर के वापस कर लें वीडियो और देख लें, आप ही की समझ में आ जाएगा, आप ही को लाभ होगा, इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, बे स्कूल कब जाते हैं, यानी बे स्कूल कब जाते हैं। बे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, बहुवचन। यहाँ पर ये बे, यहाँ बे में बहुत सारे होंगे, इसलिए हम यहाँ पर जो देख लेंगे, यहाँ पर बे के साथ में यानी कि बहुवचन, अगर हमारा सेंटेंस होता है बहुवचन में तो उसके साथ में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बे स्कूल कब जाते हैं, यानी कि बहन मानी कब, डू हमारी सहायक क्रिया आ गई सेंटेंस को देखकर, और दे मानी बे, और
गो मानी जाते हैं टू स्कूल यानी स्कूल को। दोस्तों वे स्कूल कब जाते हैं, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक लगा देंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों ये सेंटेंस देख लेंगे 18वां, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। यहाँ पर लिख रहा है कि आप किसे पढ़ाते हैं, आप किसे पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस आते हैं तो होम से ही बनते हैं। होम मानी किसे, डू सही क्रिया आ गई, और यू मानी आप या तुम, और टीच माने पढ़ाते हैं, यानी कि तुम किसे पढ़ाते हैं। दोस्तों सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। और दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि और हम ऐसे सेंटेंस लेकर के आएंगे। दोस्तों आप लोग कभी भी टेंशन मत लीजिए पढ़ाई के बारे में। हम यानी कि हमारा जो चैनल है FS वीडियो महूनगर, इस पर हम पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे। और हमारी ये बुक है जनरल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों ये बुक हमें सबसे बेस्ट लगी और अच्छी भी है, और सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें। और ये हमारे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझाते हैं इसमें, और हमें समझ में भी आए, और मुझे भी अच्छी लगी ये बुक, इसलिए मैं आपको इसी बुक से पढ़ाता हूँ। और दोस्तों ये मैं बता दूँ कक्षा 11 या 12 की बुक है, दोनों की है। और इसमें अच्छे यानी कि सेंटेंस हैं और नियम भी बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत ही अच्छी बुक लगी है। और आप चाहो तो दोस्तों यही बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। प्रकाशन हम बता देंगे कौन से लेखक की है। और दोस्तों आगे भी हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, और आप ही मेहनत करिएगा दोस्तों, पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टडी आप फोकस यानी कि स्टडी पर ही रखें। स्टूडेंट लोग अपना समय ख़राब ना करें दोस्तों, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। क्योंकि स्टूडेंट अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूँगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूँगा तेरी चाहत में। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। आई लव माई इंडिया।